ले लेते हैं। हाँ, फोटो ये यहाँ पे है। थैंक यू, थैंक यू। मैं सच्ची एक बात बताऊं, आज ईद भी है और अनु भैया का बर्थडे भी है, और मुझे ईद की खुशी कम है, अपने भाई के जन्म की खुशी ज्यादा है। और यही वजह है कि हमने मेहमानों को घर में बिठा रखा हुआ है और हम यहाँ चले आए। इसको कहते हैं दिल से दिल की राह होती है। और मैं अपने अनु भैया के लिए क्या कहूँ, मेरे और उनके दिल का एक खास कनेक्शन है, और अभी से नहीं है, बहुत पुराना कनेक्शन है। और मैं एक शेर हमेशा उनको सुनाती हूँ, यहाँ मीडिया को पहले सुना देती हूँ। काश दिल की आवाज में इतना असर हो जाए, काश दिल की आवाज में इतना असर हो जाए, हम आपको याद करें और आपको खबर हो जाए। तो बस हम जब भी अनु भैया को याद करते हैं, या वो जब हमें याद करते हैं अपनी दीदी तबस्सुम को, तो दिल से दिल को खबर हो जाती है, और हम वहाँ चले आते हैं जहाँ वो हों, और वो वहाँ चले आते हैं जहाँ हम हैं। मैं यही कहूँगी कि अनु भैया, तुम सलामत रहो क़यामत तक, और क़यामत खुदा करे कभी ना हो। थैंक यू। उनका कोई एक गाना जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? भाई इनके सारे भजन मुझे बहुत पसंद हैं, और यहाँ एक राज की बात मैं खोलना चाह रही हूँ। अब तो खैर मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, 70 साल की हो गई हूँ, लेकिन जब मैं भरपूर जवान थी, यंग थी, बोलने की ताकत की शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि कहीं भी चली जाती थी, उस वक्त मैं अनु भैया का हर शो अटेंड करती थी। और मुझे ऐसा लगता था कहीं वो सोचेंगे बाप रे बाप दीदी मेरी पागल हो गई है, तो मैं बुर्का पहन के जाती थी। और एक दफ़े उन्होंने कुछ नोटिस किया कि ये बुर्के वाली औरत हर शो में आती है, कहीं कुछ खतरे की घंटी तो नहीं है, तो उन्होंने कुछ जासूस लगा दिया और कहा इस औरत का पता लगाओ ये है कौन। और जब मैंने अपना बुर्के का नकाब पलटा तो वो हैरान रह गए, अरे दीदी क्या जरूरत थी आपको ये करने की, आप आया कीजिए हर शो में। मैंने कहा भैया बुर्के की छाँव में जो मजा आता है ना, तसल्ली से सुनने का, रूबरू सुनने का वो मजा नहीं आता। तो ये बड़ी पुरानी बात है। एक बात और शेयर कर लो, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन 21 साल तक चला, इंडियन टेलीविजन का पहला टॉक शो था, 72 से लेके 93 तक चला था। और अनु भैया का इंटरव्यू मैंने 2 दफे लिया, तो उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया कही। मैंने उनसे पूछा अनु भैया, हर एक जानता है कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? कहने कि आपने आधी बात की है, उस औरत के पीछे बीवी का हाथ होता है। बहुत ही अच्छे हैं, भजन सम्राट हैं, कलाकार उनमें ऐसा भरा हुआ है, लगता है कि खास तौर पे भगवान ने अपने हाथों से उन्हें बनाया है, और भगवान ने कई बार उनके गले को थपथपाया है, प्यार किया है, सहलाया है, तभी तो आवाज़ जो आज से 25-50 साल पहले थी आज भी वही है। गॉड ब्लेस यू। आप सबकी तरफ से मैं उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ। थैंक यू। मैं दुआ करूंगी कि उनकी और खुदा उनको लंबी उम्र अता करे, और ख़ास तौर से आज एक जो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है कि उनका जन्मदिन भी है और ईद भी मनाई जा रही है, तो 2 फंक्शन एक साथ मनाए जा रहे हैं, तो इट्स रियली बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं उनकी बर्थडे को लेकर। जब भी ऐसे बर्थडे का मौका होता है, आप सोचते हैं उनके बारे में कुछ गाना जो उन पे बिल्कुल सही बैठता है कि आगे किसी का गाना है? उन्होंने इतने खूबसूरत सारे भजन गाए हैं, तो उनकी जो लगन चल रही है मीरा वाली, हमेशा वही अनूप जी, मतलब वही भजन जहन में आता है। तो हमेशा आज भी मैं उनके लिए वही प्रे करूंगी कि वो उसी तरीके से और बेहतरीन भजन हम लोगों को सुनाते रहें और रिच करते रहें हमारे इंडियन हेरिटेज म्यूज़िक को। क्या है वो उनका भजन? ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट बेहतरीन सूफ़ी है, और अमीर खुसरो की पोइट्री को ट्रांस म्यूज़िक के साथ एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ मैं बस इसी मंथ में लॉन्च करने वाली हूँ। जल्दी मिलते हैं आपसे।
वक्त बिताने के लिए आई हूँ। एंड आई थिंक अनूप जी इज़ वन ऑफ दोज वेरी ग्रेशियस पीपल जो कि अपने से इतने उम्र में जूनियर, और वो तो मतलब अनूप जी इज़ वन ऑफ दोज पाइनियर्स इन द इंडस्ट्री जिन्हें सुन के मैं बड़ी हुई हूँ। तो अगर मैंने उनसे पूछा, सर मैं आपसे पूछ सकती हूँ हाउ यंग यू आर टुडे? उन्होंने कहा आई एम ओनली 61। ऐसे तो अब नंबर्स घुमा दीजिए, आप 16 ही हैं बीवी एट हार्ट। एंड दैट इज़ हाउ वाइब्रेंट ही इज़। वो अपने से छोटों को इतना आशीर्वाद देते हैं, इतना प्यार देते हैं। तो उन्होंने मुझे हमेशा से बहुत ही प्यार दिया है। एंड आई फील एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर व्हाटएवर ही डज। ग्रेट हेल्थ, ग्रेट हैप्पीनेस। एंड उनके लिए तो दुआ क्या मांगूँ, मैं तो उनसे दुआएं मांग सकती हूँ सिर्फ। आपको कभी मौका मिला उनके साथ काम करने का या फिर उनके साथ गाना गाने का? हाँ, पूछिए दोबारा। उनके साथ कभी आपको मौका मिला काम करने का? मुझे उनके साथ में कॉन्सर्ट्स पे कई बार ऐसा हुआ है कि हम एक ही कॉन्सर्ट पे एक साथ इनवाइटेड हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। और वैसे उनके साथ में काफ़ी मुलाकात है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि उनके साथ में कभी किसी दिन रिकॉर्ड करने का भी मौका मिलेगा। अगर आपके अंदाज में उनको अगर विश करना हो तो आप किस तरह से करेंगे? गाना कोई एक गाना? मैं तो प्यार से उनके लिए हैप्पी बर्थडे ही गा दूँगी। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday अनूप जी। और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहूँगा। कौन से फिल्म अभी आपने जो है सैटरडे किया था जी, तो आगे कौन से गाने करने वाले हैं? अभी हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में सैटरडे लोगों ने बहुत पसंद किया है। और देंगर उसी फिल्म में एक और गाना था, उसके पहले इसकी उसकी 2 स्टेट्स में आया था। और फिल्मों के अलावा एक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक सिंगल मैं लॉन्च कर रही हूँ जो कि जी म्यूज़िक कंपनी से लॉन्च हो रहा है। 31 तारीख से आप उसे सुन पाएंगे। गाने का नाम है कोलकाता डायरीज़। एक हिंदी और 2 लाइन उसमें बांग्ला मिक्सड हैं, बिकॉज मैं पिछले कुछ 2-3 सालों से बहुत सारा बंगाली भी गा रही हूँ। तो इट्स अ थैंक यू टू दोज पीपल एंड ऑल द म्यूजिक लिसनर्स हु हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ लव, एंड इट्स कॉल्ड कोलकाता डायरीज। आप जो झलक दिखला जा में भी आपका जलवा दिखाने वाले, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए थोड़ा सा? मैं झलक दिखला जा के एक एपिसोड में इंट्रोडक्शन में आपको नज़र आई, उसके बाद में आई एंडेड अप हैविंग अ वेरी बैड इंजरी। मैं गिर गई और पैर मेरा अटका इस तरह से कि टेक्निकल रिहर्सल्स पर जिसके अगले दिन शूट होता है, जब आप कॉस्ट्यूम पहन के प्रॉपर्ली कैमरा मार्किंग वगैरह के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो उस दौरान आई एंड अप हर्टिंग माई टेल बोन। अब मैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स परफॉर्म अगर मैं स्टेज पे भी गाना गाना चाहती हूँ तो मैं आई कैन ओनली स्टैंड एंड सिंग। आई कांट मूव अराउंड मच, आई कांट ट्रैवल मच। सो ये थोड़ा प्रॉब्लम है। बट या सो आई कांट डांस रियली, बट इंशाल्लाह मुझे हील जल्दी से हो जाना है, सो आई कैन देन लेटर ऑन डांस।